आपको कुछ लोग बाहर से बेकार नजर आ रहे होंगे, असफल नजर आ रहे होंगे, ले एनू ते प्रभु देखे भी ना कदे, और उत्थे जाके प्रभु ओदे वास्ते तालियां बजाई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसने मेरी इच्छा को पूरा किया, ये मेरे वचन के ऊपर चला। और दूसरा जिसको आप सोच रहे हो बड़ा धर्मी है, प्रभु कहता चल मैं तुझे जाना ही नहीं कभी, तू कौन है? क्योंकि प्रभु बाइबल में लिखा परमेश्वर बाहर का रूप नहीं देखता, परमेश्वर अंदर का मन देखता है, तुम्हारा कितना प्रभु के साथ लगा हुआ है, कितना आज्ञा पालन में लगा हुआ है। हालेलुया। मत्ती 7 उसका 21 से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बहुत सारे लोग कहते नाम ना ली तर जाएंगे, हाँ नाम लेके तर जाएंगे, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, ओ जी कथा सुन के ही धर्मी बन जाएंगे। हाँ, यहाँ पे तो क्या लिखा है, अगर तुम सारी जिंदगी यीशु यीशु करते रहो, हाँ, और उसकी इच्छा पर ना चलो, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? सारी जिंदगी, अरे प्रभु मैं तो तेरे नाम दी माला जपी, हाँ मैंने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। कोई व्यक्ति आता था दुष्ट आत्मा वाला, मैं उसको दुष्ट आत्मा निकालता था। प्रभु मैंने बहुत सारे बीमार चंगे करे, बहुतों पे परमेश्वर, बहुतों के कैंसर गए, एड्स गए, लंगड़े चले, गूंगे बोलने लगे। प्रभु याद कर, मैंने कितने बड़े बड़े मिरेकल करे, कितने चमत्कार किए, कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु यहां पर कोई एक ऐसा, मुझे लगता है विश्वासी तो नहीं होगा ये एक दास की बात हो रही है, हाँ? तो विश्वासी सोच लो, अगर दास का ये हाल है, प्रभु मैंने तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, आश्चर्य कर्म किए, लोग तालियां बजाते थे, वाह वाह करते थे। प्रभु तेरे को पता नहीं मेरे फेसबुक फॉलोवर कितने थे, हाँ? प्रभु करोड़ों मिलियंस मुझे देखते थे, मिलियंस लोग। इतने चमत्कार प्रभु मैंने किए। प्रभु पता क्या करेगा? 23 में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, वाद विवाद नहीं करूंगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। समझ रहे हैं आप? ये प्रभु का वचन है। आपकी बाहर की लाइफ क्या है और आपकी अंदर की लाइफ क्या है?
प्रभु दोनों जानता है। बाहर बड़ी वाहवाह हो रही है आपकी, ओहो बड़े मैन ऑफ गॉड हैं जी, बड़े वुमेन ऑफ गॉड है जी, और अंदर जाके मैं क्या कर रही हूं, मैं कैसी लाइफ जी रही हूं, परमेश्वर वो देखता है। ये जो बाहर की लाइफ है मेरी, हाँ जो आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, पर मेरी जो बैक की लाइफ है वो ये परमेश्वर को दिखाई दे रही है। हालेलुया। तो आपने बहुत दुष्ट आत्माएं निकाली, बहुत बीमार, पूरी दुनिया के सबसे बड़े मैन ऑफ गॉड आप हो, या सबसे बड़ी वुमेन ऑफ गॉड हो आप, और आपने बहुत चमत्कार किए। प्रभु कहता मैं उनसे भी कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। जो मेरे पिता की इच्छा पे, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना, आप जानते हैं आज लोगों ने एक ओढ़ना ले रखा है, एक दुपट्टा ले रखा है धर्मी का, उस पे धर्मी लिखा है। जब चर्च में आना है तो ओढ़ लेते हैं, जब किसी सभा में जाना होता है तो ओढ़ लेते हैं, और जब घर में है तो उतार देते हैं। समझ रहे हैं आप? दोहरी लाइफ। जब तक आप जो प्रचार करते हो वो लाइफ अगर आप नहीं जी रहे, या जो दूसरों को सिखा रहे हो यदि आप खुद नहीं कर रहे, तो प्रभु कह देगा मैं तुझे जानता नहीं, क्योंकि तू मुझे जानता ही नहीं था। काम तो मैं कर रहा था, काम तो पवित्र आत्मा कर रहा था, और मुझे करना ही था। मैं तो गधे को भी इस्तेमाल करता हूं। खुदा ने काम तो लेना ही है। अगर सही लोग नहीं करेंगे तो प्रभु किसी को इस्तेमाल करेगा, पर जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के साथ संबंध, एक और पढ़ते हम, फिर हम थोड़ा और समझेंगे इसको। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। एक पिता के 2 पुत्र हैं, और वो अपने पहले पुत्र से बोलता है, जा बेटा बारी में जा, बगीचे में जा और वहां पे काम कर। तो वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना वहां पे काम करने। परंतु फिर उसको रियलाइज हुआ, पश्चाताप किया, नहीं मैंने पिता को गलत बोल दिया, नहीं मैं जाऊंगा, और वो पश्चाताप करके चला गया। दूसरे के पास जाकर भी पिता ने ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पापा जी मैं जानना, हाँ, परंतु नहीं गया। यीशु मसीह पूछ रहा अपने चेलों से, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? पहले वाले ने या दूसरे वाले ने? जिसने कहा नहीं जाऊंगा पर पछता के चला गया, और जिसने कहा हाँ जी मैं जाता हूं पर नहीं गया, किसने पूरा किया? पहले वाले ने, है ना? पहले ने। यीशु, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले, यहां पे सच लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याओं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम यहां पर 2 प्रकार के लोगों के विषय में प्रभु बात कर रहा है। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। यीशु मसीह के पीछे भी 2 तरह के लोग चला करते थे। एक चलते थे पापी, वेश्याएं, चुंगी लेने वाले पापी लोग चला करते थे, और दूसरा जो ग्रुप था वो थे सदूकी, फरीसी, धार्मिक लोग, याजक, वो भी यीशु के पीछे चला करते थे। 2 ग्रुप थे ये। एक पापियों का ग्रुप था, जो वेश्याएं थी, चुंगी लेने वाले थे, गलत काम करने वाले थे, वो ग्रुप चलता था यीशु के पीछे। और दूसरा जो ग्रुप था
वो तो धर्मी लोगों का, बड़े बड़े चोगे पहनते थे, वो बड़ी बड़ी माला लटकाते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे, और दुनिया के समाज के बड़े धर्मी लोग थे वो। तो वो भी सदूकी फरीसी याजक लोग परमेश्वर यीशु के पीछे चला करते थे। और यीशु मसीह यहां पर वही बात कर रहा है। हाँ, यहां पर उसने कहा 2 पुत्र हैं। पहले लोग कौन थे? जो पापी थे, जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था, जो अपने पाप में जीवन बिताते थे, व्यभिचारी थे, लूटपाट करने वाले लोग थे, पापी लोग थे। और जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना, जिनका दूर दूर तक परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था, और जब उन्होंने सत्य को जाना, सत्य को सुना, तो उन लोगों ने पहले तो कहा नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? पश्चाताप किया। पश्चाताप करके अपने पापों से मन फिरा के वो यीशु के पीछे चलने लगे। हालेलुया। पर दूसरे प्रकार के लोग ऐसे थे जो देखने में धर्मी थे, बड़े बड़े चोगे पहने थे, बड़ा मुंह पे एक साइलेंट उनके दिखाई देता था, शांति दिखाई देती थी बड़ी उनके चेहरों पे, और वो ऐसा जताते थे कि परमेश्वर के साथ उनका पता नहीं कितना गहरा रिश्ता है। परमेश्वर तो उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं की सुनता है, ऐसा देखने में लगता था कि ये तो परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा में चल रहे ये लोग। लेकिन बाइबल में लिखा है उनके मन परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। वो यीशु की बातों का विरोध किया करते थे, यीशु के कामों का विरोध किया करते थे, लेकिन चलते थे, बट अंदर से वो यीशु मसीह से बैर रखते थे। हालेलुया। ये वो धर्मी लोग थे, धार्मिक लोग जिनको बोलते हैं, और ये दोनों ही यीशु मसीह के पीछे चलते थे। तो यीशु मसीह पूछता है, किसने प्रभु की इच्छा को पूरा किया? पिता की इच्छा को। उन्होंने कहा उसने जिसने पहले मना किया और बाद में पश्चाताप करके। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग बाहर से बहुत धार्मिक हैं, ओढ़ना ओढ़ रखा उन्होंने, पर अंदर से उनका परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक। और यही सदूकी फरीसी। और यहां पर यीशु मसीह बात कर रहा है 2 पुत्रों के विषय में। यहां पे यीशु मसीह खुद भी एक पुत्र है, याद रखिए। हाँ, यीशु मसीह खुद एक पुत्र है, और वो कहता मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। वो स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने आया। और एक तरफ सदूकी फरीसी थे जो कहते थे हम खुदा के लोग हैं, हम तुम्हें परमेश्वर से मिलाएंगे, लेकिन खुद का कोई संबंध नहीं था परमेश्वर के साथ। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? 2 तरह के लोग, 2 तरह के ग्रुप आज कलीसियाओं में हैं, चर्च में हैं। हालेलुया। एक वो जिनका संबंध यीशु के साथ है, वो सामरी औरत, वो जक्कई, वो मरियम मगदलीनी जो पापी औरत थी। हाँ, जक्कई जो चुंगी लेने वाला था, जब यीशु उसके घर में आया, उसने कहा, यीशु ने कहा जिस घर में उद्धार आया है, और उसने कहा प्रभु मैंने जिसको भी लूटा है 4 गुना वापस कर दूंगा। और उसने पश्चाताप किया अपने पापों से और यीशु के पीछे चलने लगा, और यीशु के साथ चलने लगा, उसका संबंध यीशु से बन गया। हालेलुया। लेकिन एक धर्मी लोग जो कहते हैं ਅਸੀਂ बहुत धर्मी हैं, हाँ, लेकिन अंदर से उनका कोई संबंध परमेश्वर से नहीं है। आज प्रभु किसको बुला रहा है? प्रभु चाहता है वो भी बदले, लेकिन आपको आज चेक करना है आप कौन से, क्या हमारा संबंध परमेश्वर से है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी भी हम जानते हैं, हाँ? लूका 15। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे दे। उसने उसको संपत्ति बांट दी,
और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश में चला गया और वहाँ कर्म करने लगा और अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। 2 पुत्र थे। एक पुत्र ने कहा, बस मुझे कुछ नहीं, पिता से कोई मतलब नहीं है, मैं तो काम निकलवाने आया हूं परमेश्वर से, मुझे प्रभु से, यीशु से कोई मतलब नहीं है, बस मैं चंगा हो जाऊं, मैनू आशीष मिल जाए, बरकत मिल जाए, मैंने की लेना यीशु मसीह तो। हाँ, और उसने कहा, पिता जो मेरा है मुझे दे फटाफट। और वो अपनी सारी संपत्ति अपना बंटवारा करके चला गया और पिता को छोड़ दिया। आज पिता का प्रेम नहीं है बहुतों के अंदर, संपत्ति से प्रेम है, आशीषों से प्रेम है, बरकतों से प्रेम है, यीशु से प्रेम नहीं है, यीशु से संबंध नहीं है आज हमारा। और यहां पर वो चला गया, अपनी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, जो मन किया करा और कंगाल हो गया, खाली हो गया और अब कुछ नहीं था। एक सूअर चराने वाले ने नौकरी दी और बोला, जो सूअर खाएंगे वही तू खाएगा। तब बैठा, फिर सोचने लगा और मन में पश्चाताप आया, मैं अपने पिता के घर में, मेरे पिता के घर में नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं जो मैं पुत्र होने के बाद ये खा रहा हूं। और पछताने लगा वो। उसने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा लौट के पिता के पास। उसने परवाह नहीं की कि पिता मुझे क्या कहेगा, डांटेगा, मारेगा, क्या करेगा, उसे परवाह नहीं। उसने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा और मैं अपने पिता से कहूंगा, मुझे पुत्र तो कहलाने लायक नहीं रहा, ऐसी बेवकूफी गलती की है मैंने, मुझे अपना दास नौकर बना के ही रख ले। लेकिन जब पिता को पता चला कि उसका भटका हुआ पुत्र लौट आया है, वो दूर से ही दौड़ता हुआ गया और उसे गले लगाया और चूमा और उसे नया वस्त्र पहनाया और सबको एक भोज दिया कि मेरा खोया हुआ पुत्र लौट आया है, मेरा भटका हुआ बेटा लौट आया है। हालेलुया। ये पिता का हार्ट है, ये पिता का मन है। आज मैं बोल रही हूं, भटक जाते हैं जब लोग वापस आना, बहुत कम लोग वापस आ पाते हैं, बहुत कम लोग। इसीलिए ध्यान रखें। लेकिन वापस प्रभु चाहता है, वो वेट कर रहा है, वो बाहें फैलाए हुए वेट कर रहा है। हम सोचते हैं, हाय पिता क्या कहेगा मुझे। तो यहां पर परमेश्वर 2 पुत्र की बात कर रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ। कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी है, हे प्रभु कहने वाले। आपको लगता होगा कई बार, अरे ये तो बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, ये तो इतने मिरेकल कर रहे हैं, तो शायद इनका पहला नंबर लगेगा। हाँ, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जब आप स्वर्ग में जाओगे ना, आपको कितने झटके लगेंगे आप सोच नहीं सकते। आपको जितने झटके लगने वाले, आपको लगेगा, अरे ये व्यक्ति, ये तो नंबर 1 था दुनिया में। और प्रभु एक व्यक्ति को बुला के उसका नाम लेगा, बोलेगा, ये मेरा फेवरेट, मेरा चहेता बेटा है, जिसको आपने कभी फेसबुक पे नहीं देखा होगा, जिसको आपने कभी जाना नहीं होगा। परमेश्वर उससे मुलाकात कराएगा आपका, जिसने अकेले रो के, घुटने टेक के परमेश्वर की प्रार्थना करी और जिनके कारण बहुत सारे लोग उठे। हालेलुया। ओ रीबा संदराबासी सिंदराबासेंदे। हालेलुया। परमेश्वर, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और आप कहोगे, प्रभु ये तो चर्च में पीछे पानी पिला रहा होता था। प्रभु कहेगा, ये। हालेलुया। और आप हैरान होगे
कि जो आप इस धरती पे सोचते हो ना, प्रभु वो चीजों को देख के न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी पर्सनल रिलेशन जो प्रभु के साथ है उसे देखकर न्याय करेगा। इसीलिए अपना संबंध परमेश्वर के साथ रखना, बाहर की चीजें मत देखिए। किसी का संबंध अगर प्रभु के साथ है तो वो दिखता है, वो बोलता है। हमें लगता है ये बहुत धार्मिक है ना, ये व्यक्ति तो बहुत, प्रभु इससे तो सीधे ही बातें करता होगा। प्रभु कहना मैं तो जानता ही नहीं। हाँ, सोचो कैसा लगता उस टाइम पर। लेकिन हमें लग रहा था ये सदूकी फरीसी तो डायरेक्ट यहोवा नाल गल करते होने, ये तो परमेश्वर से बात करते होंगे। वो धर्मी लोग थे, वो धर्म का ओढ़ना ओढ़े थे, बड़ी बड़ी टोगे पहने हुए थे, पर अंदर से वो परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रहे थे, उसकी इच्छा को, उसके आज्ञाओं को पालन नहीं कर रहे थे। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी बातें प्रभु की करेंगे पर एक भी आज्ञा पर नहीं चलते। यशाया की में लिखा है 29:13 में, प्रभु ने कहा ये लोग मुंह से तो मेरा ओ प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हाँ, मुंह से तो मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। अपना कोई संबंध नहीं है परमेश्वर से, तो होठों से प्रभु का आदर ना करें, सिर्फ मुंह से नहीं, अंदर से प्रभु के साथ संबंध। हालेलुया। प्रतिदिन के जीवन में, अपने रोज के जीवन में आप कितना प्रभु की इच्छा को पूरा करते? केवल संडे, वीरवार, रोज का जीवन आप कैसे प्रभु के भय में बिताते हैं, आज्ञा पालन में बिताते हैं? प्रतिदिन आप प्रभु की हजूरी में वचन पर चलते हैं? हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे। यहां पे हम देखते हैं दो प्रकार के लोग, एक तो जो पापी थे और देखने में लगता था ये स्वर्ग जाएंगे, हाँ, ये देख कितने पाप करे हैं इसने, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ, हम ऐसी बातें करते हैं लोगों के बारे में। जो व्यक्ति पाप छोड़ चुका है, जो व्यभिचार छोड़ चुका है, जो नशे छोड़ चुका है, और आज वो परमेश्वर में बढ़ रहा है, प्रभु के लिए उत्साहित है, परमेश्वर की कामों को कर रहा है, आज्ञा पालन में चल रहा है, और हमें लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये एक कितने बड़े गुनाह कितने, नहीं, ये नहीं जा सकता स्वर्ग। और दूसरा व्यक्ति आपको लगेगा बड़ा धर्मी, प्रेज लॉर्ड जी, हाँ जी, बहुत वधिया जी, हाँ पास्टर जी बोले हफ्ते जब फास्टिंग रखनी है, हाँ जी ਆਪਾਂ ਤੇ रखते ही हैं, हफ्ता रखते ही हैं। और जाते गेट पे ले दिमाग खराब है, पहली कमजोरी आई हुई है, हाँ आई काम रह गए सानू, इन्हां दा तां रोज दा ही काम है। समझ आ रही है आपको? सबसे पहले हाँ जी आपा करांगे जी। जैसे वो व्यक्ति ने बोला प्रभु हाँ मैं जाऊंगा, मैं पिता जाऊंगा, पर थोड़ी देर बाद में नहीं गया। और एक था जो कहता नहीं मैं तो नहीं हुंदा, लेकिन बाद में नहीं गलती है प्रभु, नहीं मेरे च उन्हां दा की भला, मेरा ही भला छुपया कोई ना कोई, प्रभु कोई नहीं मैं करांगा, गलती होगी सॉरी प्रभु, ते वो पूरा कर रहा है। समझ रहे? प्रभु कहता कौन जाएगा? आपको कुछ लोग बाहर से बेकार नजर आ रहे होंगे, असफल नजर आ रहे होंगे, ले एनू ते प्रभु देखे भी ना कदे, और उत्थे जाके प्रभु ओदे वास्ते तालियां बजाई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसने मेरी इच्छा को पूरा किया, ये मेरे वचन के ऊपर चला। और दूसरा जिसको आप सोच रहे हो बड़ा धर्मी है, प्रभु कहता चल मैं तुझे जाना ही नहीं कभी, तू कौन है? क्योंकि प्रभु बाइबल में लिखा परमेश्वर बाहर का रूप नहीं देखता, परमेश्वर अंदर का मन देखता है, तुम्हारा कितना प्रभु के साथ लगा हुआ है, कितना आज्ञा पालन में लगा हुआ है। वो दीवार से इधर क्या कर रहे हो वो भी जानता है, दीवार के उधर क्या कर रहे हो वो भी जानता है। हालेलुया।
कितने वो समझ में आ रही। आज बहुत सारे लोगों को खरा वचन नहीं चाहिए, लोगों को मीठी चिकनी चुपड़ी बातें चाहिए। बहुत सारे लोगों को पिता नहीं चाहिए, संपत्ति चाहिए। मेरा हिस्सा दे, मेरी संपत्ति दे, मैं उड़ा दूं। लेकिन बहुत थोड़े हैं जिन्हें पिता चाहिए। नहीं नहीं, मैं कोई नहीं, जो है मेरा ही है, मैं पिता नू नहीं छड़ना, मैं परमेश्वर तेरे बिना नहीं रह सकता। बहुत थोड़े हैं। हालेलुया। आज हमें देखना है हमारा मन कहां लगा है। बाहरी मत देखिए। बाहर से जो असफल दिख रहे हैं वही सफल हो जाएंगे, और जो बाहर से धर्मी दिख रहे हैं, हाँ? आपका हृदय परमेश्वर के साथ कैसा है? आपका हृदय एक दूसरे के प्रति कैसा है? आप कहते प्रभु मैं तेनू बहुत प्यार करता, तेनू पता ही है प्रभु मैं बहुत प्यार करता। प्रभु जैसे ही कोई आया आपके सामने, प्रभु को मेरी नजरों से दूर ले जा, ये मैंने बहुत बुरा लगता। प्रभु कहता तू झूठा है, तू झूठा है। अगर तू अपने भाई को देख के उससे प्यार नहीं कर सकता तो मैनू तो तू देख के ही नहीं, तू झूठ बोल रहा है। हालेलुया। अगर आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, उसको नहीं हम कर सकते, उसका नहीं कर सकते, तो हम बाकी तो नौटंकी कर रहे हैं। फिर समझ आ रही है आपको? मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूं, और मेरे बच्चे, मेरी टीम, कोई मुझे बोले प्रेयर, मैं बहुत थकी, तुसी जाओ, मेरा काम पूरा हो गया, मैं लोगों के लिए प्रेयर करती, बस मेरा नहीं है, तुसी अपना आप कम करो। हाँ, समझ आ रही है? तो ध्यान रखो। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने काम मनुष्यों को दिखाने के लिए मत कर। बहुत सारे काम हम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं ताकि लोग हमें धर्मी जाने, पर हमें चलना है कि प्रभु की नज़र में हम साफ हों। बस असी तो चर्च जाने, अपना जाने, आ जाने, सानू किसी नाल कोई मतलब नहीं हैगा। अगर आपके साथ बैठे व्यक्ति का हालचाल नहीं पूछ रहे, अपने भाई बहन से आप प्यार ही नहीं कर रहे, आप गले लग के मिल ही नहीं रहे उसको, अब क्या कर रहे हो आप? आज्ञा कहाँ पालन हो रही? बस चर्च जाना है, चर्च जाके आ जाना है। चर्च क्या है? यीशु की देह है। क्या आप अपनी देह का ध्यान रखते हैं? आप प्रभु की, एक दूसरे का भी ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं। ये दो पुत्रों की कहानी कौन कह रहा है? जो खुद पुत्र है। हाँ। एक आदम था, हाँ, परमेश्वर रोज मिलता था, गिर गया, लेकिन यीशु था जिसने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और पिता की मर्जी को पूरा किया। वो अंदर से देखा, कोई भी चेले कहते प्रभु औखा है चलना, कहना जाओ, कोई लोड़ नहीं तोड़ी, मैं मनुष्यों का आदर नहीं चाहता। चले गए बहुत सारे, 58 चले गए, 12 रह गए। कहते तुझे जाना है, जाओ, मैंने थोड़ी लोड़ नहीं हैगी, मैं जो करन आया पिता दी मर्जी वो मैं पूरी करूंगा, चाहे कोई मेरे साथ आए या ना आए, मैं मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं हूं। हालेलुया। आज हो सकता है आपके घर के आपका विरोध करते हैं, आपका परिवार आपका विरोध करता, आपके साथ कोई ना आए, क्या आप फिर भी चलने के लिए तैयार है? यीशु चला, यीशु चला। हमें अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना है हर दिन। आपको पता है ये व्यक्ति आपकी बुराई करता है पीठ पीछे, आपको पता ही आपसे नफरत करता है, और आप उसको एहसास नहीं होने देते, आप उसको बताते भी नहीं, मुझे पता है। आप कहते नहीं नहीं, तू मेरी बहन है प्रभु में, परमेश्वर तेरे को ब्लेस करे। हम प्रार्थना करते हैं, ये है मसीहत। ऐसा नहीं जब आप कोई आपके विषय में कोई गलत बोल रहा और आप उसकी बात को सुनकर आप पुलपिट पे उसके विरोध में बोल रहे हो, ये मसीहत नहीं है।
मसीहत माफ करना है, मसीहत प्यार करना है। और अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, अगर प्रभु से आपका संबंध है, तो एक दिन आप लौट आओगे। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का चहेता, परमेश्वर का सच्चा आराधक, दिन में 7 बार प्रभु की स्तुति करा करता था, 3 बार प्रभु की प्रार्थना किया करता था। गोलियत को मारा जिसने, बड़े बड़े शेर भालू को मारा जिसने, वो दाऊद। भजन संहिता हम पढ़ते हैं, जब एक दिन दूर हो गया प्रभु से, व्यभिचार में पड़ गया, युद्ध का समय था, युद्ध में जाना था पर खुद नहीं गया। जब आप अपने काम, अपनी जिम्मेवारी से हटते हो, तो हमेशा याद रखना आप कहीं गलत जगह पे गिरोगे जाके। अगर आज लोग चर्च में नहीं है, कहीं प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, याद रखिए। अगर आपको बोला है फास्टिंग करनी है, आप फास्टिंग नहीं करी, कुछ गलत खा के फूड पॉइजन हो गया, आज्ञाकारिता में आपकी भलाई छुपी है, याद रखिएगा। पर नहीं गया। ज्यादा कंफर्ट भी बुरा है, मैं कहती हूं। ज्यादा कंफर्ट जब आ जाता है तो इंसान कंफर्ट में घुस जाता है। जब तक तंगी होती तब प्रभु के सामने झुका रहता है, मांगने के समय झुका रहता है। जब मिल जाता है तो फिर कंफर्ट में चला जाता है। और दाऊद का भी ऐसा ही हुआ। छत पे टहल रहा था, छत पे घूम रहा था, एक औरत नहाती हुई दिखाई दी। इतनी रानियां दी उसकी, मन में लस्ट आई, उसको बुलवा लिया। उसका पति उसी की सेना में था। जब पता लगा ये अच्छा इसकी पत्नी है, बोला इसको वो पीछे वाला योद्धा था, बोला इसको फ्रंट में खड़ा करना युद्ध में। जब पाप आता है ना तो चालाकियां बड़ी आ जाती हैं। पाप को पूरा करने के लिए दिमाग बहुत चलता है। इतना दिमाग अगर अच्छी कामों में चले ना तो इंसान क्या से क्या कर ले, पर गलत कामों में दिमाग दुगना स्पीड से चलता है। उसको पता करना कैसे है, कहां से क्या करूं क्या। दाऊद ने क्या करा, अपने सेनापति को बोला इसको आगे खड़ा करना। वो पीछे वाला सैनिक था, उसको फ्रंट पे खड़ा किया। फ्रंट पे लड़ना ही नहीं आता था उसको, और वो मर गया। बोले उज्जिया मर गया, उज्जिया मर गया, मर गया। उसकी पत्नी अपनी कर ली, शादी कर ली, बेटा हो गया। परमेश्वर ने उसको 1 साल मजे में जी रहा, किसी को नहीं पता क्या करा इसने, और स्तुति कर रहा है प्रभु की, हालेलुया, गीत गा रहा है प्रभु के, भजन गा रहा है प्रभु के। और लोगों को नहीं पता लग रहा, लोग सोच रहे हैं अरे प्रभु इसके साथ है, प्रभु इसके साथ है, ये राजा है, ये प्रभु का आराधक है। लेकिन प्रभु उससे कोसों दूर हो गया था। प्रभु उसके साथ नहीं था, लेकिन दुनिया को लग रहा था कि प्रभु उसके साथ है। 1 साल बीत गया और परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, नतान को, जा बता इसको, बोल जाके इसको इसका पाप जता। और उसे बताया, बोले उसे कहानी बताई। बोले एक धनवान था, उसके पास बहुत धन था, भेड़ बकरियां थी, और एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास एक ही भेड़ थी। और उसने क्या किया, मालिक को मार कर उसकी भेड़ छीन ली। दाऊद को बड़ा गुस्सा, कौन है वो? कहता तू। प्रभु का दास कहता तू है वो, और परमेश्वर ने तेरे पाप को देखा है। अब जानते दाऊद ने उसी समय पश्चाताप किया। दाऊद गिड़गिड़ाया, रोया प्रभु के आगे। क्योंकि क्यों रोया जानते हो? क्योंकि उसका एक समय पे प्रभु के साथ संबंध था, और जो टूट गया था। और ये बात दाऊद अंदर से जानता था कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। हालेलुया। हमें कई बार लगता है अरे बाहर से हम देखते कि सब कुछ ओके है, पर अंदर हम जानते प्रभु मुझसे कितना दूर है। प्रभु मेरे इस पाप में मेरे साथ नहीं है, प्रभु मेरे इस काम में वो जानता है। इसीलिए दाऊद ने भी गलतियां की, लेकिन बहुत कम है जो गलती करके पश्चाताप करके लौट आते, बहुत थोड़े हैं। पर वो लौटते हैं
जिनका संबंध कभी भी परमेश्वर के साथ रहा होगा या किसी ने प्रभु को जाना होगा, वो व्यक्ति लौट सकता है प्रभु के पास। दूसरा व्यक्ति कभी नहीं लौट सकता। जिसने कभी प्रभु को जाना ही नहीं, वो प्रभु के पास वापस नहीं आ सकता। लेकिन जिसने जाना है वो आएगा, वो लौट के आता है प्रभु के पास, लेकिन वो थोड़े हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।